अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का जून मंथ का करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ, जो कि आप सभी के आने वाले जितने भी सीजी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं आज का करंट अफेयर्स आप सभी को वन लाइनर कराने वाली हूँ, जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि आप सभी के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी का ये जो सेशन है सीजी करंट अफेयर्स जून मंथ का वो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स है आप सभी के लिए, भारत नेट परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कौन से जिला शामिल है। मीन्स भारत नेट परियोजना छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्टार्ट किया गया है। तो कौन से जिले में स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स? नारायणपुर जिले में। कौन से जिले में? नारायणपुर जिले में। इस योजना के अंतर्गत जो नारायणपुर जिला है उसके 44 ग्राम पंचायत को शामिल किया जाना है, लेकिन अभी फिलहाल पहले चरण में नारायणपुर जिले के 35 ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, मैं जो भी एक्स्ट्रा आप सभी को बताऊंगी उसे आप सभी नोट करते जाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज हमें रखना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बताई मैं कि नारायणपुर जिले के 44 ग्राम पंचायतों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के अंतर्गत, लेकिन अभी 35 ग्राम पंचायत या फिर 35 ग्राम पंचायत को ही शामिल किया गया है। अब दूसरा देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हाथियों की संख्या कितनी है? क्या छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हाथियों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हाथियों की संख्या 290 है। कितना है फ्रेंड्स? 290 है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के आने वाले एसीएफ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? वन्य प्राणी हाथी से रिलेटेड है, जिसका संरक्षण किया जा रहा है। तो आप सभी याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी होगी हाथियों की संख्या? 290। अब अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय कहाँ खोला जा रहा है फ्रेंड्स? क्या छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय कहाँ खोला जा रहा है? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स जंगल सफारी, जो कि रायपुर में है, और साथ ही कानन पेंडारी। इन दोनों जगहों पर छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय ओपन किया जा रहा है। कौन कौन सा? जंगल सफारी जो कि रायपुर में है, और कानन पेंडारी जो कि बिलासपुर में है। मैं ब्रैकेट में लिखी हूँ बीएसपी, वो एक्चुअली में बिलासपुर है, भिलाई स्टील प्लांट नहीं है। ठीक है, तो वो मैं शॉर्टकट में लिखी हूँ आप सभी के लिए बिलासपुर। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान किससे संबंधित है? क्या छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान किससे संबंधित है? तो ये जो रोका छेका अभियान है फ्रेंड्स, वो खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए पशुओं को खुले में चराई पर रोक लगाने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो ये किससे संबंधित है? खरीफ फसलों की सुरक्षा तथा जो पशु है उनको खुले में चराई पर रोक लगाने से ये संबंधित है। ठीक है, अब आगे चलिए, छत्तीसगढ़ में सौर सूजला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक कितने पंप लगाए जा चुके हैं? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है आजकल डाटा वाला। तो आप सभी इसे ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ में सौर सूजला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक कितने पंप लगाए जा चुके हैं? मीन्स अब तक कितने सौर पंप लगाए जा चुके हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 78,730। कितना? 78,730 पंप अब तक लगाया जा चुका है, और इससे 2,46,000 एकड़ में सिंचाई होगी। कितने में सिंचाई होगी? 2,46,000 या फिर 2,46,000 एकड़ में क्या होगा? सिंचाई होगी। तो आप दोनों डाटा याद रखिए। मैं आप सभी के लिए इसलिए दोनों लिखी हूँ क्योंकि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने सोलर पंप सौर सूजला योजना के अंतर्गत स्थापित करने का लक्ष्य है? क्या वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने सोलर पंप सौर सूजला योजना के अंतर्गत स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो कितना लक्ष्य रखा गया है? 20,000। ठीक है, 20,000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला देखिए, छाया वर्मा जो कि छत्तीसगढ़ की एक सांसद है, उनको संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो यह कौन से सदन की सदस्य है? मीन्स छत्तीसगढ़ से ये लोकसभा या फिर राज्यसभा में से कौन से सदन की सदस्यता के लिए चुनी गई है? तो कौन से सदन की सदस्यता के लिए चुनी गई है? ये राज्यसभा के लिए। किसके लिए चुनी गई है फ्रेंड्स? ये राज्यसभा के लिए चुनी गई है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए इन्हें किसके लिए चुना गया है? संसद रत्न पुरस्कार के लिए।
अब आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में देश का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में देश का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में देश का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर चंद्रखुरी रायपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंद्रखुरी रायपुर में स्थित है। अब आगे देखिए, प्रदेश की पहली जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? क्या प्रदेश की पहली जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, प्रदेश की एकमात्र पहली जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क देवेंद्र नगर रायपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? देवेंद्र नगर रायपुर में बनाया जा रहा है। अब आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के पीसीसीएफ किसे नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीव, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के वन्य जीव पीसीसीएफ किसे नियुक्त किया गया? पीसीसीएफ मतलब होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। क्या? प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जो कि वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत, ठीक है, मीन्स वाइल्ड लाइफ के लिए किसे पीसीसीएफ नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये पीवी नरसिंह राव को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? पीवी नरसिंह राव को नियुक्त किया गया है। और ये जो है वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी एसीएफ एग्जाम होने वाला है, तो इसमें 100 में से 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाए। और फ्रेंड्स, आप सभी ये भी याद रखिए कि अगर आप सभी को पीसीसीएफ पूछा जाए तो आप सभी क्या आंसर देंगे? राकेश कुमार चतुर्वेदी। अगर आपको पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ पूछा जाए तब आप क्या बोलेंगे? पीवी नरसिंह राव। वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीव, ठीक है। क्या? वन्य जीव पूछा जाए तो पीवी नरसिंह राव होगा, लेकिन ओनली पीसीसीएफ पूछा जाए तो राकेश कुमार चतुर्वेदी होगा। अब एक्चुअली मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जैसा कि क्या होता है, पीएमजी है ना, क्या है? पीएमजी है ना, प्रधानमंत्री है, उसके नीचे भी बहुत सारे मिनिस्ट्रियर्स होते हैं, ठीक है। तो वैसा ही ये है, तो सबसे ऊपर रहेगा पीसीसीएफ, उसके नीचे आएगा पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ। वैसे एक और डिपार्टमेंट है इसके लिए, मीन्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनमें से ही एक डिपार्टमेंट है पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ओनली पीसीसीएफ पूछे तो राकेश कुमार चतुर्वेदी होंगे, और पीसीसीएफ पूछा जाए वाइल्ड लाइफ तो वो होगा पीवी नरसिंह राव। अब आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम शासकीय इंग्लिश स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम शासकीय इंग्लिश स्कूल कहाँ खोला गया है? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम शासकीय इंग्लिश स्कूल धर्मपुरा रायपुर में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? धर्मपुरा रायपुर में खोला गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सरकारी, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में खोला जा रहा है। और ऐसे ही फ्रेंड्स 40 अंग्रेजी माध्यम या फिर इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, उन्होंने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय ओपन किया है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है। क्या? राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय ओपन किया है। तो इसी के तर्ज पर दिल्ली के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में भी 1ली से 12वीं तक निःशुल्क जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो ओपन किया जा रहा है। और कितने ओपन किए जाएंगे? 40, जिसमें से सबसे पहला जो है धर्मपुरा रायपुर में ओपन किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने लघु वनोपजों की एमएसपी पर खरीदी की जा रही है? एमएसपी मीन्स होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। एमएसपी मीन्स क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो अब छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 31 कितना 31 या फिर 31 जो लघु वनोपज है उसकी खरीदी की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलिए, राज्य की एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहाँ स्थित है? क्या राज्य की एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो राज्य की एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित है। और ये जो प्रतिमा है, ठीक है, बारसूर दंतेवाड़ा में जो स्थित प्रतिमा है त्रिमुखी सूर्य की, वो छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा बनाई गई है। किनके द्वारा बनाया गया है इसे? छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये एक्चुअली में अभी हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि जो प्रशासन है उसकी ओर से इस मूर्ति की देखरेख के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। अभी मूर्ति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है
और इसका मात्र अवशेष ही बचा हुआ है। ठीक है, और उसने भी जो त्रिमुखी सूर्य की प्रतिमा है वही पेड़ के नीचे रखा हुआ है, बाकी सब कुछ नष्ट हो गया है, मीन्स टीले में ये परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, और ये जो मूर्ति है इसमें 7 घोड़ों के रथ के ऊपर जो सूर्य जी है वो सवार है, ऐसा मूर्ति है वहां पर, जो सिर्फ एक पेड़ के नीचे, वो भी गांव वाले ने उसे रख दिया है, इसलिए वो अभी तक ठीक ठाक है। बाकी जो मंदिर था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। एक्चुअली ये जो सूर्य जी है, मीन्स जो त्रिमुखी सूर्य जी की प्रतिमा है, इसी स्थानीय लोग जो है तमानगुड़ी नाम से पूजा करते हैं, और इन लोग का मानना है कि उनकी पूजा करने से उनके कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। इसका निर्माण जैसे कि मैं बताई कि छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? ऐसी मान्यता है कि 9वीं से 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कब? 9वीं से 11वीं शताब्दी में। अब आगे चलते हैं। गोपीनाथ मंदिर अवशेष छत्तीसगढ़ के कौन सी नदी पर मिला है? तो गोपीनाथ मंदिर अवशेष जो है महानदी पर मिला है, लेकिन ये कौन से राज्य में मिला है? उड़ीसा में मिला है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये महानदी पर मिला है इसलिए आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गोपीनाथ मंदिर अवशेष कौन से नदी पर मिला है। तो ये महानदी पर मिला है, लेकिन कौन से राज्य में मिला है? उड़ीसा राज्य में मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली में गोपीनाथ जी है कौन? राधा कृष्ण और जो विष्णु जी की प्रतिमा है संयुक्त रूप से, उसे ही गोपीनाथ कहा जाता है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि 400 से 500 साल ये पुराना प्रतिमा है। और साथ ही ये जो उड़ीसा राज्य है वहां पर एक गांव था पद्मावती नाम का। ठीक है, जहां पर जब महानदी में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आया तो ये जो पद्मावती गांव है वो बह गया। ठीक है, कब की बात है ये? 1933 में। मीन्स ऐसा माना जाता है कि 1933 में महानदी में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आया, जिसकी वजह से इसकी धारा परिवर्तित हो गई, मीन्स धारा की दिशा बदल गई, और ये जो मंदिर है वो वहीं पे डूब गया। जो कि इसमें जो महानदी है उसमें गर्मी के दिनों में जब पानी में कमी आई तब इस मंदिर को देखा गया है, मीन्स इस मंदिर के अवशेष को देखा गया है। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे आप सभी के लिए है जो गणेश कुंजाम जी है शहीद, है ना, वो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के रहने वाले हैं? ठीक है, कौन जो शहीद हुए गणेश कुंजाम जी, जो भारत पाक गलवान घाटी में जो हिंसा हुई है। ठीक है, कहाँ पर? भारत पाक जो गलवान घाटी है वहां पर जो हिंसा हुई, वहां से छत्तीसगढ़ के एक जो युवा थे गणेश कुमार, उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, मीन्स वो शहीद हो गए। तो वो कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए कि वो कांकेर जिले से बिलोंग करते हैं। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? कांकेर जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए। आगे आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। देखिए फ्रेंड्स, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, आप सभी को पूछा जाएगा कि यहाँ पर आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी संग्रहालय बस्तर के जगदलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बस्तर के जगदलपुर में स्थित है। अब अगला देखिए, मुंद्रा मांझी कौन से लोक नाट्य से संबंधित है? कौन? मुंद्रा मांझी। ये जो मुंद्रा मांझी है फ्रेंड्स, ये भद्रा नाट्य से संबंधित है। ठीक है, और ये हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि एक जो बॉलीवुड फिल्म है उसमें इनका जो भद्रा नाट्य है उसका जो थोड़ा बहुत जो झलकिया है उसमें दिखाया जाएगा। मीन्स थोड़ा सा भद्रा नाट्य के बारे में किसी बॉलीवुड फिल्म में दिखाए जाने के बारे में अभी आर्टिकल में आया था, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो मुंद्रा मांझी है वो किस लोक नाट्य से संबंधित है? भद्रा नाट्य से, क्योंकि जो मुंद्रा मांझी है वही उस बॉलीवुड फिल्म में ये जो भद्रा नाट्य है उसका प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसका प्रदर्शन करने वाले हैं? भद्रा नाट्य का प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये जो भद्रा नाट्य है फ्रेंड्स, अगर आप सभी को पता होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए लोक नाट्य के ऊपर जनजातियों के, तो उसमें बहुत ही अच्छे से बताई हूँ कि भद्रा नाट्य क्या होता है। तो आप सभी अगर नहीं जानते हैं कि भद्रा नाट्य क्या होता है तो उस वीडियो को सर्च करके देख लीजिए, या फिर हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए छत्तीसगढ़ जीके के, उसमें आप सभी को मिल जाएगा। अब आगे चलिए फ्रेंड्स, प्रदेश का पहला बर्ड्स पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्रदेश का पहला बर्ड्स पार्क राजनांदगांव जिले के बसंतपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? राजनांदगांव जिले के बसंतपुर में बनाया जा रहा है। अब अगला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? क्या छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है परित्राणाय साधुनाम। क्या है? परित्राणाय साधुनाम। एक्चुअली में फ्रेंड्स, ये जो छत्तीसगढ़ पुलिस है इसके लिए अभी नया छत्तीसगढ़ पुलिस संकेत प्रतीक या फिर बैच बनाया गया है, मीन्स लॉन्च हुआ है, जिससे अब इन लोग अपने लेफ्ट हैंड में लगाकर
घूमेंगे, मीन्स जब भी यूनिफॉर्म पहनेंगे उसे भी लगाए रहेंगे। तो इसलिए आप सभी को ये जो क्वेश्चन मैं पूछी हूँ वो पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रतीक चिन्ह या फिर संकेत प्रतीक चिन्ह या फिर इसे हम बैज भी कहते हैं वो शो हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कैसा है, आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये कौन से कलर का है, ये गाढ़े नीले रंग का है, ठीक है। और साथ ही इस पर बॉर्डर जो है स्वर्ण कलर का ढाल की तरह दिखाई दे रहा है। और सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा हुआ है। उसके बाद अशोक चिन्ह है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके नीचे है सूर्य रूपी प्रगति चिन्ह। उसके बाद बैसन हॉर्न, जिसे आप सभी जानते होंगे कि जो माड़िया जनजाति के लोग होते हैं वो इसे यूज करते हैं अपने गौर नृत्य में, तो ये बैसन हॉर्न है। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, परित्रणाय साधु नाम। उसके बाद इसका गठन वर्ष है छत्तीसगढ़ राज्य का 2000, ठीक है। तो आप सभी देख लिए होंगे अच्छे से। अब अगले करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में हर्रा प्रशासन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? क्या हर्रा प्रसंस्करण या फिर इसे प्रोसेसिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, ये केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इच्छापुर कोंडागांव में। कहाँ स्थापित किया गया है? इच्छापुर कोंडागांव में। अगला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? तो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जो है बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, किरारी का काष्ठ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो किरारी का काष्ठ स्तंभ जांजगीर चांपा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। अब रायपुर के हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया था? रायपुर के हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया था? तो 1458 ईस्वी में कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने, ठीक है। क्या 1458 ईस्वी में एक कलचुरी शासक थे ब्रह्मदेव, उनके नायक थे हाजीराज, नायक मीन सेनापति हाजीराज, उन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया है। अगला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, बमनीडीह और बारद्वार, क्या बमनीडीह और बाराद्वार तहसील कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो बमनीडीह और बाराद्वार तहसील जो है जांजगीर चांपा जिले में बनाया जा रहा है फ्रेंड्स। और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बता देती हूँ आप सभी को कि ये जो जांजगीर चांपा जिला है इसमें पहले ही कितने तहसील है? 10, और ये 10 तहसील के साथ छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तहसील वाला जिला है। क्या है? 10 तहसील के साथ छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तहसील वाला जिला है। और अब नए 2 जिले बनाए जाएंगे तो अब 12 यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन अभी कितना है? 10 है, ठीक है। और जो बमनीडीह जो तहसील बनाया जा रहा है वो चांपा तहसील से अलग हो रहा है, और साथ ही जो बाराद्वार बनाया जा रहा है वो शक्ति तहसील से अलग हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। बमनीडीह किससे अलग हो रहा है? चांपा से, और जो बाराद्वार है वो शक्ति से अलग हो रहा है। और यहाँ पर 10 तहसील कौन कौन सा है मैं नाम बता दे रही हूँ, आप सभी सुन लीजिए। जांजगीर चांपा, अकलतरा, पामगढ़, नवागढ़, जैजैपुर, मालखरौद, ढबरा, बलौदा, शक्ति, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जांजगीर चांपा, अकलतरा, पामगढ़, नवागढ़, बलौदा, मालखरौद, जैजैपुर, डबरा और शक्ति। जो जांजगीर और चांपा है वो अलग अलग तहसील है, ठीक है। आगे देखिए, प्रदेश की पहली फ्रोजन फूड यूनिट का नाम बताइए। प्रदेश की पहली फ्रोजन फूड यूनिट का नाम क्या है? तो क्या नाम है फ्रेंड्स? गोल्ड है। एक्चुअली में फ्रोजन फूड यूनिट मतलब क्या होता है कि जैसे विदेशों में होता है कि खाना पहले से बना देते हैं, है ना, जो भी होटल वगैरह जो भी है वहाँ पे, और उसे सप्लाई किया जाता है। तो ऐसा ही यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्टार्ट किया गया है। ये ऐसा भोजन होता है फ्रोजन फूड जिसे घर में गर्म करके खाते हैं, ठीक है। मीन्स इसे बार बार गर्म करके खाया जा सकता है। और इसे कौन स्थापित कर रहा है? इसे एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या नाम है? गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या? गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज वो स्थापित कर रहा है। और कहाँ पर? रायपुर में जो उरला इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ पर? रायपुर में जो उरला औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर इसे स्थापित किया जा रहा है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, गोंचा रथ या फिर रथ दूज या फिर रथ द्वितीया, ठीक है, या श्री गोंचा कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को। कब मनाया जाता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है CGPSC प्री में कि रथ दूज जो है कब मनाया जाता है, ठीक
ठीक है। तो ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। एक्चुअली में ये क्या पर्व है फ्रेंड्स, ये जो गोंचा रथ है या फिर जो गोंचा पर्व है, इसमें जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है बस्तर में, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि रथ यात्रा किस दिन निकलती है या फिर गोंचा रथ कब निकलता है या फिर श्री गोंचा कब मनाया जाता है, तो ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आठ खंबा मंदिर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित था और इसे कौन से शासकों ने बनवाया था। तो जो आठ खंबा मंदिर है वो दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है और इसे छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो छिंदक नागवंशी शासक एक्चुअली में जितने भी मिलेंगे आपको बारसूर में, इनके द्वारा ही बनाया गया है। आठ खंबा जैसा है वैसे ही 32 खंबा है, ठीक है, मीन्स 32 मंदिर है, ठीक है। वैसे 16 खंबा वाला 4 खंबा वाला भी है, लेकिन जो 32 है ना, मीन्स 32 मंदिर जो है जो कि 32 खंबों वाला है, ठीक है। इसे किसने बनाया था? इसे भी छिंदक नागवंशी शासक जो थे धारावर्ष, है ना, उसके एक सेनापति थे चंद्रादित्य, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो अभी केवल जो 32 मंदिर है सिर्फ वही ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो 16 खंबा वाला मंदिर है वो उसका अवशेष बचा है, और जो 8 खंबा मंदिर और जो 4 खंबा मंदिर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो इसलिए ये हाईलाइट हुआ था 8 खंबा मंदिर, क्योंकि प्रशासन इसकी ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब आगे देखिए, देश की सबसे बड़ी भगवान मीन्स जैन धर्म में जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं, है ना, जैन धर्म में जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं और जैन धर्म वाले जिन्हें भगवान कहते हैं, चंद्रप्रभ, उनकी प्रतिमा छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पर और कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो इसे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी के तट पर नासिया तीर्थ नामक जो स्थान है वहां पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है वो सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 21 फीट। कितना है? 21 फीट है, ठीक है। और चंद्रप्रभ क्या कौन है फ्रेंड्स? ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे 8वें नंबर के। कौन से नंबर के थे? 8वें नंबर के थे। जैसे आप सभी जानते होंगे महावीर जी को जो कि 24वें नंबर के थे, है ना, तो वैसे ये भी तीर्थंकर थे कितने नंबर के? 8वें नंबर के, ठीक है। और ये जो चंद्रप्रभ है ना, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि महावीर हो या फिर सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो उनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे, जैसे ऋषभदेव का क्या था? सांड था, है ना। और जो महावीर स्वामी जी है उनका क्या था? सिंह था। तो वैसे ही जो चंद्रप्रभ जो है ना, उनका क्या है? आप सभी मैं जो बता रही हूँ उसे नोट कर लीजिए कि ये जो चंद्रप्रभ जी है ना, तीर्थंकर 8वें नंबर के, इनका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, वो क्या था? चंद्रमा या फिर वर्धमान चंद्रमा। क्या? चंद्रमा या फिर वर्धमान चंद्रमा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 1 लाइनर करंट अफेयर्स, जो डेफिनेटली आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स में काम आएगा फ्रेंड्स। तो आप सभी को मेरा ये करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी नए बच्चे हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को इसी प्रकार बहुत ही अच्छे नॉलेज के लिए, सीजी एग्जाम्स के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।